तैयार की जा रही है। शहर में जाम की समस्या से निजात मिल सके और दुकानदारों को हानि भी न हो, इसी संदर्भ में ट्रैफिक पुलिस को भी चौराहों पर मुस्तैद किया गया है, जिससे नियम तोड़ने वालों पर तत्काल कार्यवाही की जा सके। लखनऊ कमिश्नरी लागू होने के बाद लगातार क्राइम पे कंट्रोल किया गया है और कानून व्यवस्था को बेहतर की गई है, वही ट्रैफिक व्यवस्था को भी बेहतर की गई है। लेकिन कुछ जगहों पे अभी समस्या जाम की बनी हुई है, अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा जी, जिनसे खास बात करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था में किस तरह की अभी व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी कहाँ तक लगाए गए हैं। लखनऊ कमिश्नरेट बनने के बाद हमने एक मिशन मोड के रूप में क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक को लिया है। साथ ही विमेन क्राइम और चाइल्ड क्राइम के प्रति हम लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में जो प्रश्न है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि ट्रैफिक में हम लोगों ने ट्रैफिक कांस्टेबल से लेकर सीनियर रैंक्स तक के काफ़ी ट्रेनिंग कराई है, बिहेवियरल ट्रेनिंग कराई है उनकी, और ट्रैफिक रिलेटेड ट्रेनिंग कराई है ताकि वो चौराहों को ज़्यादा अच्छी तरीके से मैन कर सकें। दूसरा, दो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल रूम्स है, एक MCR के नाम से है जिसे दृष्टि कहते हैं, और दूसरा ITMS है जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो लालबाग से संचालित हो रहा है। इन दोनों में जो कैमरे कुछ खराब थे, कुछ दोनों विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय के अभाव के कारण चल नहीं पा रहे थे, कुछ मेट्रो के काम के कारण निकल चुके थे और उनका रीइंस्टॉलमेंट नहीं हुआ था, कुछ सेतु निगम और NHAI के काम से निकले हुए थे। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर हम लोगों ने आज की डेट में करीब 175 कैमरे चलवा दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और 140 चौराहे तिराहे हमारे मैन होने लगे हैं जो पहले CCTV से 100% कवर नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं थे, लेकिन हाँ, उनकी संख्या बहुत बढ़ी है। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो दो इम्पोर्टेंट चीजें ली, ANPR, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर्स, जिनके माध्यम से हम गाड़ियों की नंबर प्लेट कैप्चर करते हैं। अब उस पर काम कर रहे हैं कि कभी भी कोई क्राइम से रिलेटेड गाड़ी या किडनैपिंग से रिलेटेड या एक्सीडेंटल व्हीकल अगर किसी तिराहे चौराहे से निकलती है, भागने की कोशिश करती है, तो उसको हम मैप कर सकें कहाँ जा रही है, किस रूट पे जा रही है, उस पर काम चल रहा है। RLVD पे हम लोगों ने काम किया, 7 स्थानों पे जो रेड लाइट वायलेशन डिटेक्टर्स होते हैं उनको हमने 13 में से 7 ठीक करा लिए हैं और चल पड़े हैं। तो जहां भी रेड लाइट का वायलेशन होगा हम वहां भी चालान करने की स्थिति में है। तीसरी चीज, एक चालान सिस्टम जो पहले चल रहा था उसको और इम्प्रोवाइज किया है, और जहां भी इस तरह के वायलेशंस हो रहे हैं हम उनको चालान उनको जनरेट कर रहे हैं, और संबंधित के घर में SMS तो जा ही रहा है उनके मोबाइल पे, और घर में चालान पहुंचेंगे जिसको उनको पटाना पड़ेगा। फिर जो हमारे ट्रैफिक कांस्टेबल्स और फोर्स है उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इस समय सब रैंक्स अगर हम मिला लें इंस्पेक्टर से कांस्टेबल तक, तो 970 आदमी हमारे चौराहे तिराहों पे हैं, जो पहले की तुलना में अधिक है। 10 जोन्स में पूरे ट्रैफिक के इंस्पेक्टर्स को बांटा गया है पूरे शहर को, और एक TI हमने रिजर्व रखा है जो कंटिजेंसी के लिए। KGMU के प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश ने की सूचना इंडिया से खास बातचीत। डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि लोग कोरोना आपदा व लॉकडाउन के बाद ढील मिलने पर घोर लापरवाह हो गए हैं। हर मूवमेंट पर लापरवाही करते देखे जा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत व खतरनाक है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि कोरोना ने नए सिम्टम्स में खतरनाक अंदाज में दस्तक दी है, और अब ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लोग मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी जरूर बनाकर रखें और खान पान पर खास ध्यान दें। खाने की थाली को 5 रंग में इस्तेमाल करें, यानी हरी सब्जियां, दाल व सलाद जरूर इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण सर्दी, जुकाम या मामूली बुखार ही लगता है, इसलिए लोग इसको हल्के में लेकर नजरअंदाज कर रहे होते हैं, पर कोरोना की शुरुआत इसी से होती है। इसलिए एहतियात बरतें, गाइडलाइन का पालन करें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। देखिए, ये मौसम, जो भी मौसम बदलाव का होता है तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है इस मौसम के बदलने का वो लंग्स पे आता है, और जो एलर्जी से रिलेटेड बीमारियां हैं उनमें ज़्यादा आता है, या इन्फेक्शियस बीमारियां हैं इनमें आता है। वो इन्फेक्शंस चाहे वायरस के हैं, चाहे बैक्टीरिया के हैं, चाहे फंगस के हैं, ये इन्फेक्शंस इस मौसम में ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वजह है कि जो मौसम के बदलाव के साथ साथ जो हवा में नमी है उसका स्तर कम हो जाता है, और घरों में
लोग हीटर का उपयोग भी करते हैं, कई लोग ब्लोअर का उपयोग भी करते हैं। उसके चलते जो एयर वे है वो ड्राई हो जाता है, तो नेचुरल मैकेनिज्म जो है डिफेंस का, वो मैकेनिज्म हैम्पर होता है उससे, और एयर वे ड्राई हो जाता है अंदर तक। तो जो धूल के कण वायरस, बैक्टीरिया, फंगस लेकर आ रहे हैं वो एयरवे में चिपक जाते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन जब वो सूख जाता है एयरवे तो ये कण सीधे अंदर फेफड़े तक पहुंचते हैं। जैसे ही डीप पहुंचते हैं तो उससे जो इन्फेक्शन है वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का, वो फेफड़े में अंदर तक पहुंचने के बाद वो निमोनिया का रूप लेता है, या विभिन्न इन्फेक्शंस जिनमें मरीज पहले से अस्थमा के शिकार हैं या सीओपीडी के मरीज हैं या निमोनिया या कोई ब्रोंकाइटिस या सांस की अन्य बीमारियां हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेट होकर के और जो मरीज एक स्तर पे हैं जिनके सिम्टम्स वो बढ़ते हैं, जिसको हम लोग एक्सेसरबेशन बोलते हैं, तो ये तमाम बीमारियों के इन्फेक्शंस बढ़ने का मौसम है। लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया द्वारा जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु फिर से शुरू किया गया लोक मंगल दिवस। देखते हैं सूचना इंडिया की ये खास रिपोर्ट। नव वर्ष के प्रथम मंगलवार को जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु लोक मंगल दिवस मनाया गया। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद पुनः प्रारंभ होने से जनता को मिली राहत। वर्ष के प्रथम माह जनवरी के प्रथम मंगलवार को इसकी पुनः शुरुआत हुई। महापौर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी द्वारा सुनी गई जनता की समस्या। हजरतगंज स्थित नगर निगम मुख्यालय से प्रातः 10 बजे जोन 1 की जनता की समस्याओं के निस्तारण के साथ शुरू हुआ था मंगल दिवस। इसके पश्चात जोन 2 में भी महापौर ने जनता की समस्याओं का त्वरित एक ही पटल पर निस्तारित किया। ज्ञात हो कि महापौर बनने के पश्चात मेयर संयुक्ता भाटिया द्वारा लोक कल्याण हेतु मंगल दिवस योजना प्रारंभ की थी, परंतु कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण संक्रमण को देखते हुए महापौर संयुक्ता भाटिया ने लोक मंगल दिवस को स्थगित कर दिया था। अब नव वर्ष के प्रथम माह में महापौर संयुक्ता भाटिया ने मंगल दिवस प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ये मैंने जब से मैं महापौर बनी हूँ हमने अभियान चलाया था जनता से मिलने का, और हम सुबह वार्ड का दौरा भी करती थी मैं, और चूंकि लॉकडाउन के समय और मंगल दिवस पे भी बैठती थी। कल मंगल दिवस, आज मंगल दिवस है और जनवरी माह का ये पहला दिवस है, और चूंकि लॉकडाउन का सारा में हमने ये बंद कर दिया था, समस्याएं सुनने का ये हमारा दिन होता है। इसमें मैं एक महीने में 4 मंगल होते हैं और हमारे 8 जोन हैं, तो उसको मैंने हर मंगल को बैठना रहता है, जिसमें मैं भी बैठती हूँ, मेरे साथ में नगर आयुक्त बैठते हैं, हमारे सारे अधिकारी बैठते हैं उस जोन के, जिस जोन में मैं जाकर बैठती हूँ। और उस जोन में बैठने पर हमारे पार्षद भी वहाँ मौजूद रहते हैं, और जनता जो वहाँ की आती है उनकी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसको सुनती हूँ। तो आज मैंने फिर से उसको जनवरी माह से इसको फिर से मैंने शुरुआत की है, क्योंकि भी लॉकडाउन के समय इसको बंद कर दिया गया था। क्योंकि इस समय ऑफिस भी खुल गए हैं और सारी चीज़ें खुल गई हैं, इसलिए डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसको मैंने आज फिर से शुरू किया है। पहला मंगल है और आज 1 और 2 जोन में बैठने का है। ये मेरा क्रम वाइज चलता है, पहले मंगल को 1 और 2 जोन में, दूसरे मंगल को 3 और 4 में, फिर 5 और 6 में, और फिर चौथे मंगल को 7 और 8 में। इस प्रकार से ये रेगुलर हमारा चलता रहता है। और जनता की जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो सड़क की, कंस्ट्रक्शन का काम छोड़कर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जब हमारे पास फंड्स होते हैं तभी काम हो पाता है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का कार्यक्रम? अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।